सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है, जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है, भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आप देख रहे होंगे कि आज हवन कुंड आपके सामने है। आपको पता है कि हम हरिद्वार में हैं, मायापुरी में हैं। कहते हैं कि 7 पुरियों में सबसे उत्तम पुरी जो है वो मायापुरी है, तो उसकी महत्वता जानेंगे। ये हवन कुंड के सामने ही हम क्यों बैठे हैं, आपको पता है मकर संक्रांति है। संक्रांति सब संक्रांतियों से सबसे बड़ी संक्रांति। तो हवन यज्ञ इसलिए किया जाता है, जितने भी जोशी आज प्रोग्राम देख रहे हैं ना, जितने भी ज्योतिष करते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आज इस बात का ज्ञान ले ही लीजिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, हम हर बार कहते हैं कि हरिद्वार में जाके हवन करवाते हैं, कामाख्या देवी जाते हैं, बगलामुखी जाते हैं, हर देवी देवता पे जाके वो अपना हवन करते हैं, लेकिन कभी हमने प्रैक्टिकल नहीं देखा ऐसा। हालांकि उन्होंने कई ऐसे एपिसोड डाले हैं जिसमें उन्होंने हरिद्वार का जिक्र किया, बगलामुखी का किया, एक बार आपको दिखाया था कामाख्या देवी का हवन भी। लेकिन साल में एक बार ही हवन करना इतना ज़्यादा महत्वता क्यों देता है? मकर संक्रांति पर किया गया हवन, किया गया स्नान इतना फलदायक क्यों होता है? इसके लिए भी हमने आप पहला एपिसोड बनाया। इससे पहले का एपिसोड आप जब देखेंगे आपको उसकी महत्वता का पता चलेगा। लेकिन आज प्रोफेसर साहब सभी प्रकार के दुख तकलीफ, जितनी भी आपकी कुंडलियाँ देखते हैं, जितना भी उनके ऊपर भार आता है, उस सब को पूर्ण करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उसकी महत्वता को जानने के लिए आज हम बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं हमारे पंडित जी और प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, तो बाद में बताएंगे ये एपिसोड है किस पे। लेकिन हवन कुंड तो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि हवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी देंगे, आपको लोहड़ी का भी बताएंगे कि लोहड़ी कैसे और क्यों मनाई जाती है। तो बहुत सारी बातों का ज्ञान लेंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। प्रोफेसर कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कह गए दास कबीर। तो प्रोफेसर जब भी जनवरी आती है, जब भी मकर संक्रांति आती है, आपके पूरे स्टाफ को एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि प्रोफेसर हम हमें हरिद्वार लेके जाएंगे, तो हम हवन करेंगे। ये महत्वता सिर्फ आप ही को पता है कि आप तो चलो इतने लोगों की कुंडलियाँ देखते हैं, आपके ऊपर भार आता है, आप उस भार को चुकता भी करना होता है। तो ऐसे ही आप कामाख्या देवी पर, बगलामुखी पर हवन करते हैं, अपने कुंडली के अकॉर्डिंग आप अपना उपाय करते हैं। तो आप पूरे स्टाफ का भी उपाय करते हैं, तो आपका परिवार है ये स्टाफ, और जितने भी लोग देखते हैं वो भी आपका परिवार है, तो वो भी देख रहे हैं। तो एक तृष्णा सी, एक होड़ सी लगी रहती है कि प्रोफेसर हमें लेके जाएंगे। तो आपने मकर संक्रांति के ऊपर एपिसोड किया, आपने बताया कि संक्रांत की क्या महत्वता है, स्नान की क्या महत्वता है। अब लोहड़ी का पर्व है, लोहड़ी की क्या महत्वता है उसके बारे में भी आप बता देंगे, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। अगर थोड़ा सा हमने ले लिया एक समुद्र में से, एक अगर डुबकी लगा ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोफेसर ज्ञान इतना है, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ हमारे प्रोग्राम का नाम है। तो आज एक और सीक्रेट खोलेंगे। तो पहला सीक्रेट यही है, पहला सवाल मेरा यही है
कि आप ये हवन यज्ञ करने आते हैं, तो हमें तो पता है कि आप क्यों आते हैं, लेकिन आपके परिवार के लोगों को नहीं पता कि आप एक तो आप हर संक्रांति पे हवन करते हैं, वो अपने घर पे ही करते हैं, लेकिन आप साल में एक बार जब हरिद्वार आते हैं तब हवन करते हैं, लेकिन तब भी मकर संक्रांति होती है, तब आप ऐसा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपको तो पता ही है सबको, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीवी के माध्यम से और ये यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम जो कर्म करते हैं अपने कर्म में से कुछ दान पुण्य करने से आपके कर्मों का जो लेखा जोखा होता है हमें तो पता नहीं होता, हम कुछ गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी मेरे को नहीं पता होता कि मैं कर्म कर रहा हूँ ये हमारे लिए अच्छा या बुरा है, तो आपको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। इसलिए दान पुण्य साल में एक दफ़ा हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए, ताकि आपके बहाने ब्राह्मणों को पंडितों को कुछ दान पुण्य हो जाता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, हवन यज्ञ जो हमारे पास आप आते हो, आज तक आप मुझे आके कहते हो हमारा प्रोफेसर साहब ये काम हो गया, ये हो गया, हमारे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, तो आपको पता है जो आपको रास्ता दिखाता है कुछ ना कुछ उसके भाग्य में भी आपका लिखा हुआ आता है। तो इसलिए मैं हर महीने कभी हरिद्वार, कभी बगलामुखी माता पे, कभी कामाख्या देवी, हर कहीं ना कहीं जाता ही रहता हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन की शांति, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे मन में शांति आती, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि कुछ लोग कर्मकांड में पड़े हुए हैं, लगे रहते हैं घंटी मारने के लिए, लगे रहते हैं पाठ पूजा करने के लिए, समझ नहीं आता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप मेरा भगवत पुराण सुनते ही हो, क्योंकि सभी पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते कि मतलब क्या है। और यही मतलब बताने के लिए मैं आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेकर आता हूँ जो आपको नहीं पता। रही बात मेरे आने की, मैंने आपको बता दिया मैं क्यों आता हूँ, आपके लिए आता हूँ। अब तो मैंने ये भी सोचा है कि मैं हर घर में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वास्तु करूँगा। अब 2 नंबर निकले हुए हैं, उनके बाद और 2 नंबर निकालेंगे किसके पास जाना है मैंने। और जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ, अपने लिए नहीं, कुछ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ YouTube के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे भगवान मेरे को देता रहेगा कि आपने ये काम करना है, वो मैं कर रहा हूँ। मेरी इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या मुझे ऐसा मिले। आपको पता ही है भगवत पुराण जो मेरा चलता है वेद पुराण चैनल में, मैं कोई पैसा नहीं लेता और कोई मेरा नंबर नहीं चलता कि कोई मेरे को ढूंढ ले, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये सेवा चाहता हूँ कि लोगों को जो ज्ञान नहीं है हमारे वेद पुराण का, हम पढ़ते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे माध्यम से जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं सब कुछ बता दूँ। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए मैं अपना अंदर हमेशा खाली रखता हूँ ताकि मेरे पास और ज्ञान आ जाए। जो लोग ज्ञान लेकर चले जाते हैं वो ना तो किसी को देते हैं कुछ, ना आगे की पीढ़ी को कुछ सिखाते हैं। और लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे पास है वो मैं बांट दूँ और नया मेरे पास आता रहता है जी। ऐसे ही पंडित जी हमारे बताते रहते हैं शास्त्रों के बारे में, उसकी व्याख्या मैं आपको बताता रहता हूँ। जी जी प्रोफेसर साहब, आज आप गंगा के द्वार पर आप कर रहे हैं, ये मायापुरी में कर रहे हैं, भागीरथी के पास कर रहे हैं ये हवन। तो प्रोफेसर साहब, हम चाहते हैं, हमारी दुआ यही है, अरदास यही है, प्रार्थना यही है, ये नव वर्ष का जो आप पहला हवन कर रहे हैं मकर संक्रांति पे, सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और सब लोग आनंद के साथ रह सकें। तो प्रोफेसर साहब, बात आज करते हैं चंद्र की। तो आप देख रहे होंगे पानी की आवाज़ आ रही है, जल की आवाज़ आ रही है, चंद्र की। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं ये चंद्र और शुक्र का मेल होता है, चंद्र और शुक्र महालक्ष्मी योग बनता है। तो ये कैसे बनता है महालक्ष्मी योग? लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये पानी जो है वो चंद्र है, गंगा का पानी जो है चंद्र है, शांति देता है, हमें आत्मिक शांति देता है, हम आनंद के साथ रहते हैं, हमारा चंद्रमा जो है स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कुछ ज्योतिषियों का मानना है, हमारे जैसे ज्योतिषियों का मानना है, ये चंद्र और शुक्र का मेल बन जाता है। तो ऐसा क्यों? शेफाली जी, ये हमेशा कभी भी देखना, आप कभी किसी भी किनारे पे बैठते हो, पानी के किसी भी किनारे पे बैठते हो, आपको बहुत शांति मिलती है जी। जैसे कि पानी की आवाज़ जी कितनी अच्छी लगती है। हमेशा
हर किनारा, चाहे वो गंगा का किनारा हो, जी चाहे समुद्र का किनारा हो, जी चाहे वो किसी बहती हुई नदी का किनारा हो, जी लेकिन हर किनारे की अलग अलग महत्ता होती है। समुद्र के जी। किनारे पे बैठते हैं तो हमें आनंद आता है, साथ में हम खेल कूद करते हैं। जी और किसी नदी के किनारे बैठते हैं, किसी आम नदी के किनारे बैठते हैं, वहाँ हमें प्रसन्नता मिलती है, हम हंसी मजाक करते हैं। जी लेकिन जब भी हम गंगा के किनारे बैठते हैं, एक अलग सी शांति आती है। जी आपने देखा रात को हम बैठे हुए थे यहाँ पे जी। और भगवान की बातें कर रहे थे, जी। कितना अच्छा लग रहा था। जी, बहुत आनंदित था। और यही कुछ एक अलग सी शांति होती है जब गंगा के किनारे बैठते हैं। जी कहते हैं राजा भागीरथ ने जी गंगा को जमीन पे उतारा था। जी राजा भागीरथ ने गंगा को जमीन पे इसलिए उतारा था, जो लोगों का उद्धार नहीं होता जी। उन लोगों का उद्धार करने के लिए। जी। मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि 60,000 पुत्रों को कैसे गंगा तारने आई थी, जी तो तब फिर गंगा जमीन पे ही रह गई। जी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, कथाएं हैं, जो कि मैं आपको साथ के साथ बताता रहता हूं। लेकिन चंद्र जिस कुंडली में 99% छोड़ो, 90% लोगों का चंद्र खराब होता है। चंद्र मैंने बताया था किस किस घर में खराब होता है। छठे घर में चंद्रमा बहुत खराब होता है, 8 हाउस में चंद्रमा बहुत खराब होता है। लेकिन अकेला चंद्रमा बैठा भी बहुत खराब होता है, इंसान को दयालु बना देता है जब कभी अकेला चंद्रमा बैठता है। लोग कहते हैं चौथे घर में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कारक भाव भाव नाश्या, चौथे घर का कारक ही अगर कारक में बैठ जाता तो माता को दुख देता है, सुख शांति नहीं आती। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने चंद्र और शुक्र की बात की, यानी कि अगर कुंडली में चंद्र और शुक्र का मेल है तो महालक्ष्मी योग बनता है। तो ऐसे लोगों को क्या अपना उपाय करना चाहिए कि वो महालक्ष्मी योग पूरा योगदान देना शुरू कर दें? शेफाली जी, महालक्ष्मी योग चंद्र और शुक्र से बनता है, लेकिन लक्ष्मी योग चंद्र और मंगल से बनता है। जी हमने मंगल और चंद्र का मेल तो साथ साथ करवा ही लिया, जी। लक्ष्मी योग तो बनवा ही लिया है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहता हूँ शेफाली जी, जी जैसे कि मैं कर्म करता हूँ, चलो मेरा कर्म करने का तरीका अलग है। आप अगर ये एपिसोड ही देखते हो और भगवान का नाम लेते हो, गंगा मैया का नाम लेते हो, तो ये गंगा के किनारे हम कर रहे हैं तो सुख शांति आपको ज़रूर मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जी शेफाली जी, अब मैं पाठ कर रहा था, जी। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, जी। रुद्राभिषेक कर रहे थे, जी तो एक अलग सी शांति थी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आज तो हमारा एपिसोड जो है थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम बाहर आते हैं तो आउटसाइडर तो हमारा पाठ पूजा आराधना, जैसे कि आप रुद्राभिषेक करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन जो मैंने बात की कि जैसे कि इंसान संडे के दिन जो जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, मंडे वाले कैसे होते हैं, जैसे कि 7 बार की बात की मैंने, तो इसके ऊपर हम पूरा एपिसोड करेंगे। जब हम अपने जाएंगे सेटअप पे पहुंचेंगे तो हम करेंगे ये एपिसोड, ये आपको पूरा एपिसोड दिखाया जाएगा। लेकिन आज हम आपको थोड़ी सी कुछ झलकियां दिखाते हैं कि कैसे प्रोफेसर गुरदीप बरोड़ा साहब रुद्राभिषेक करते हैं, और हमारे कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर कैसे पंडित जी ने जो है शिव तांडव स्तोत्रम गाया। तो प्रोफेसर दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। और रावण ने, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम गाया था जब उनका हाथ पहाड़ के नीचे आ गया था। तो ये गाथा भी हम प्रोफेसर गुरदीप बरोड़ा साहब से सुनेंगे। आज समय इजाज़त नहीं देता, तो जैसे जैसे हमारे एपिसोड आते जाएंगे कुछ ऐतिहासिक बातें करते जाएंगे, जैसे वेद शास्त्रों की हम बातें करते रहते हैं, तो हमारा वेद पुराण चैनल भी है। तो आज हम आपको झलकियाँ दिखाते हैं पहले, जैसे बिल्कुल बिल्कुल शेफाली जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए कितना अच्छा मौसम होता है यहाँ पे, कितना आनंद आता है, कितना मज़ा आता है। जब हम रात को पहुँचे थे तो गंगा जी किनारे बैठ के हमने तकरीबन 9-10 बजे तक हमने ज्ञान की बातें की आपस में, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो कितना मज़ा आता है कि जब धार्मिक स्थान के ऊपर भगवान की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अलग सी शांति है। जब देखिए ये हमारा जो ये सेटअप है, हमने गंगा के किनारे ही मंदिर बना हुआ है, वहीं पे हमने किया, गंगा के किनारे पे ही हम रहे, रात को रुके, यानी कि हमें ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं मंदिर में जो शिवाली जी हमने पहाड़ पूजा की, इनको झलकियाँ दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटा
भुजंग पिंगलम सुपत्त पामणम प्रभाकदम्ब कुमकुमं द्रमं प्रपृत्त दिग्मुखे मुखे मदार सिंधु सप्पदम्ब जीव मेद मेदुरम मनो विनोद मेतु बम्बे बंते भूति भर्धरी। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचने प्रभुपयच्छ शेषशेखरं शूरधूल धोरणी विधूर सांगे पीठभूम। ओम नमः शिवाय। भुजंग राज्यमालयां निबंध जाट जूटकं श्रिये चिराय जाते चकोर बंधु शेखर। ओम नमः शिवाय। ललाट चज्ज्वलंतर सुपुग्लिंग लिंब भक्तिपिंत पंचशायकं निबिंद नीलपिनायकम्। ओम नमः शिवाय। सुदामयूखे लेखयां विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तु न। ओम नमः शिवाय। कराल भाल पट्टिका धगत धगत दोलंद नंदुनंद याहुति कृतं प्रचंड पंचशायके। ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रलेख शिल्पनिचरित लोचने रति मम। ओम नमः शिवाय। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्शुभ पुरातोश्च निस्तिनंत प्रबंध बंध कंधर। ओम नमः शिवाय। निलिप्य निल्प निर्झरी धरा सशस्त्र कृत्य द्वंद्व अंधरी कला निधान बंधुरम श्रिय जगत धुरंधर। ओम नमः शिवाय। प्रफुल्ल लिंग पंकज प्रपंच कालिमं प्रभा बलम मृकंठ कंजलि रुचिंत्र बंध कंधरम। ओम नमः शिवाय। समच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजाधिजन्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे। ओम नमः शिवाय। अखर्व सर्व मंगला कलावधं मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजंत भाणमुद्भवम्। ओम नमः शिवाय। सम्रांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गदांतकंतकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय। जयत भिभ्रभं प्रभा सुतंत्रस्वरं प्रभा दिदंबवान मंदनी नमः शिव शंभव। ओम नमः शिवाय। धिमित धिमित दुनंदनी निमाड मंड मंडल ध्वनि प्रकंत प्रचदं प्रचंड तांडव शिवम्। ओम नमः शिवाय। त्रिशिष्ट लोचनं करिष्ठ लोष्ट लोष्टयो सुहद्य भिक्ष पक्षयो तुरा विजंत चक्षयो। ओम नमः शिवाय। समर्पित यज्ञनं सदा शिवाः भंजनं नमामि शंभु शंकर नमामि शंभु शंकरम्। ओम नमः शिवाय। शिवेति देव शंकरं नमामि देव शंकरम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे शिवजी भक्तों के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर, जब आपने रुद्राभिषेक किया ना तो अंदर से मेरे तो पहली बार ऐसा हुआ, मेरे अंदर से आवाज़ें आ रही थी जैसे कि मैं बोलूं ओम नमः शिवाय का जाप बार बार करती रहूं। जैसे कि हमने बोला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पता नहीं प्रोफेसर, आज कहते हैं ना कि माहौल भी वैसा होना चाहिए। आज माहौल भी वैसा है
और हमारे सामने मंदिर है और गंगा देवी बह रही है, तो एक कुछ ऐसा माहौल बात भी हम आज फिर चंद्र पे ही करते हैं। तो प्रोफेसर मन में सवाल तो बहुत सारे था कि ऐसा पूछे कुछ अलग कुछ हटके। प्रोफेसर मेरे मन में एक ऐसा सवाल भी था कि जैसे कि मान लीजिए आज सोमवार है, तो जिस जातक का जन्म सोमवार के दिन हुआ वो जातक कैसे होते हैं। तो मेरे मन में था कि 7 दिन है, 7 वार है, क्यों ना ऐसे जातकों के बारे में पूछा जाए। शेफाली जी, आपका एपिसोड तो बहुत अच्छा चलेगा। जो आप बोल रहे हो कि लोगों को पसंद भी आएगा कि सोमवार के दिन जो जन्म लेता है इंसान वो कैसा हो, मंगलवार के दिन जो इंसान जन्म लेता है वो कैसा हो। इसके बारे में मैं आपको वहाँ पे बैठ के आराम से बताऊँगा कि कैसा कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आज हम शेफाली चंद्र की बात करते हैं, थोड़ी सी चंद्र की बात करते हैं, क्योंकि हमने हवन डालना है। अयोती हमारा इंतज़ार कर रही है और गंगा मैया भी की होती भी डालेंगे हम और सबकी होतियाँ डालेंगे हम। लेकिन आज हम चंद्र के बारे में बता देता हूँ, मोटा मोटा चंद्र के बारे में बता देता हूँ। शेफाली जी, कहने का भाव ये है कि चंद्र के पास बैठे तो चंद्र के बारे में बातें होनी चाहिए। तो शेफाली जी, घरों के बारे में बताऊं या राशियों के बारे में बताऊं, कैसे बताऊं? और शॉर्टकट में बताऊंगा, 5 मिनट बताऊंगा चंद्र कैसा 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 होता है। जी, आप तो 5 मिनट में एपिसोड कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल है। चंद्र और शुक्र का मेल तो बता दिया, चंद्र शनि का, चंद्र गुरु का, मैं तो इस चीज़ पर लेकर आ रही थी। प्रोफेसर अब आप युतियों के बारे में बताएंगे कुछ ऐसा। शेफाली जी, चंद्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गंगा मैया के किनारे बैठे हुए हैं। अगर किसी का चंद्र लगन में होता है जी, तो इंसान की आईसाइट वीक होती है, इंसान चंचल होता है और स्वभाव का नर्म होता है जी। ये तो मैं लग्नों की बात करूंगा, लगन में चंद्र हो तो कैसा होता है शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताने लगा तो हमारा हवन रह जाएगा और 5 मिनट में ये 12 घर पूरे करूंगा। दूसरे घर में चंद्र होता है तो आवाज़ सुंदर होती है, आंखें सुंदर होती है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे गंगा मैया देखिए चल रही है ना, ऐसे इंसान तेज़ बोलने वाले होते हैं जिसका चंद्र दूसरे घर में होता है। तो मैंने बता ही दिया, आंखें सुंदर होती है और मीठी आवाज़ होती है। लेकिन शुक्र अगर कहीं साथ में आ जाए तो ऐसे संगीतकार भी बन जाते हैं। अगर बुध का साथ मिल जाए, अगर बुध की दृष्टि हो जाए अष्टम भाव में, तो फिर क्या बात है, ऐसे इंसान बहुत बड़े कलाकार भी बनते हैं। चलो, ये तो मैंने बात की आगे दूसरे घर की। तीसरे घर में चंद्र, कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान पढ़ता जाता है वैसे वैसे माँ बाप गरीब होते जाते हैं। चंद्र चौथे घर में, माता परेशान रहती है। अगर किसी का साथ मिल जाए तो माता सुख होती है, पूरी दुनिया की खुशियाँ उस इंसान को भी मिलती है और माता को भी मिलती है। अगर कोई 7 ग्रह बैठ जाए, अगर 7 ग्रह ना बैठे, जब तक माता रहती है तब तक इंसान परेशान ही रहता है, माता के जाने के बाद सुख मिलते हैं। चंद्र 5th हाउस में, 5वें घर में क्या करता है, हर किसी को जी जी कहता है, पहली लड़की होती है और पढ़ाई तो पूरी कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने पड़ती हैं। चंद्र 6ठे हाउस में, कहते हुए कि पानी की तरह पैसा आता है, पानी की तरह जाता है, घर की टैप्स टूटियाँ लीक रहती हैं। चंद्र 7म भाव में, जो वाइफ होती है चंचल स्वभाव की होती है, सुंदर मिलती है भाई। जो अष्टम भाव में चंद्र होता है तो माता के टांगों में दर्द रहता है, माता परेशान रहती है, बीमारी से माता जाती है। चंद्र 9वें घर में तीर्थ यात्रा जरूर करता है और विदेश यात्रा भी करता है। चंद्र 10म घर में, जो इंसान का बिजनेस होता है अप डाउन रहता है, कभी भी अप जाता तो नीचे एकदम से गिरता है, नीचे होता तो एकदम से अप डाउन रहता है। चंद्र 11वें भाव में, जो कहते हैं लाभ तो मिलता रहता है, जैसे लाभ मिलता है वैसे चला जाता है और भाई बहनों से सुख मिलता है, बड़े भाई बहनों से, दोस्त मित्र अच्छे होते हैं। लेकिन चंद्र 11वें भाव में क्या करता है, कहते हैं कि इंसान की किस्मत वाला होता है, जैसे ही उसकी किस्मत में 28वां साल जाता है तो किस्मत खुल जाती है। और चंद्र 28वां साल मैंने क्यों बोला, क्योंकि 28वें साल के बाद जो उम्र आती है वो मंगल की आती है। मंगल और चंद्र का मेल होता है तो लक्ष्मी योग बनता है, ये मैंने पहले बता दिया था। चंद्र 12वें घर में, कहते हैं कि विदेश यात्रा जरूर होती है, बंदा PR बार हो जाता है, विदेश जरूर जाता है, लेकिन 12वें घर का मालिक भी चौथे घर में हो तो क्या बात है, वो तो अलग से बात बता दी मैंने। विदेश यात्रा तो होती ही होती है, आंखों की कमजोरी भी हो जाती है और हॉस्पिटल में भी जल्दी जल्दी इंसान चला जाता है, विदेश यात्रा करता है, कहीं ना कहीं चंद्र अगर वहाँ पे खराब बैठा हो तो कारावास भी ले जाता है। ये बहुत सी बातें हैं, ऐसे ऐसे मैं बताता रहूँगा आपको, लेकिन पढ़ी हुई पढ़ाई काम नहीं आती अगर चंद्रमा 12वें घर में बैठ जाए तो।
ऐसे आज मैंने गंगा मैया के किनारे बैठ पे जल्दी जल्दी से चंद्र के बारे में 12 घरों में बताया, लेकिन अब हवन की शुरुआत करते हैं। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी मन में एक और सवाल है। तो अभी आपने बताया कि चंद्रमा अगर खराब हो तो माता की सेहत खराब रहती है, तो माता की सेहत कैसे ठीक हो सकती है? अगर चंद्रमा खराब है, 12th हाउस में बैठा है, कहीं 4th हाउस में है, अभी आपने बताया कि माता की सेहत खराब रहेगी, तो इसका उपाय भी आप बताइए ज़रूर, क्योंकि हवन कुंड तो स्टार्ट हो चुका है, हवन अग्नि आप डालेंगे हवन कुंड में, लेकिन प्रोफेसर साहब क्योंकि उपाय भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप उपाय नहीं देंगे तो कौन जोशी देगा आप उपाय? सबसे बढ़िया उपाय 12 मोती लीजिए, ऐसे ही चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, तो देखिए चंद्र 12वें घर का कैसे ठीक होता है। नहीं तो 12 चावल के दाने भी लेकर जल प्रवाहित कर सकते हैं, या 1.25 किलो चावल भी कर सकते हैं। ये मैंने मोटा मोटा बताया, क्योंकि अब हवन करने की शुरुआत है, तो शेफाली जी के सवाल ख़त्म नहीं होंगे। मेरे जवाब तो आपको पता ही है, साइंटिफिक रीज़न से देता हूँ मैं, और बहुत आसान उपाय बताया मैंने आपको। 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित करें। जी प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि अगर आप जैसे जोशी उपाय अच्छे नहीं देंगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा, हम कैसे ठीक हो पाएंगे? इन उपायों के कारण आप एक बार सबके लिए बोल दिए ओम नमः शिवाय। मुझे पता है घर बैठे ही सभी इंसान जो नए व्यूवर भी जुड़े हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान करे जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और हवन यज्ञ करता हूँ। चलो पंडित जी शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। तो प्रोफेसर बात आप तो इतने रहस्य खोल देते हैं, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, आपने ये भी कुछ सोच समझ के ही रखा होगा कि मैं इतने रहस्य खोलता जाऊंगा कि लोग जो है जागरूक होते जाएंगे, लोगों को घर बैठे हुए अपने ग्रहों को ठीक कर पाएंगे। जैसे कि आपने 9 ग्रहों की बात की, आपने 9 ग्रहों का समान जो है जल प्रवाहित किया, आपने सारे ग्रहों को अभी शांत कर लिया, तो ऐसे ही लोग अपने ग्रहों को घर बैठे ही शांत कर सकते हैं। जैसे कि आपका सिर्फ एक मात्र प्रोग्राम देखने से ही उनके सभी ग्रह जो हैं वो शांत हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर शेयर करेंगे तो वैसे ही नवग्रह पूरा फल देंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है इस एपिसोड को, और अपने सीक्रेट्स जो हैं लोगों तक बताने हैं, ताकि आपका ज्ञान जो है बढ़ता रहे और दूसरे लोग जो हैं वो भी ज्ञानवर्धक बन जाए। और कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र जो है मोक्ष की प्राप्ति करता है। हम हमेशा चाहते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।